It's India's biggest ever win in terms of by runs, England's second biggest defeat. Now, McCullum and Stokes, we know they are all about positivity and they are very good at instilling a positive attitude into the players, but they're going to have to dig deep to find positivity after this defeat. और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी, इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी और साथ में इंग्लैंड का जो मीडिया है वो अपनी टीम को ये कह रहा है कि अब हमें बस कर देना चाहिए, अब हमें बेसबॉल खेलना छोड़ देना चाहिए और हमें टेस्ट क्रिकेट की इज्जत करनी चाहिए। कहाँ का बेसबॉल, कौन सा बेसबॉल, कोई बता जनाजे उठ गए ना बेसबॉल के। तो ये वाला कहाँ का बेसबॉल, कौन सा बेसबॉल, कैसा बेसबॉल यार, सारा बेसबॉल में डाल के उसने फला कर दिया, उसको छोड़ा ही नहीं। आप माइकल वॉन, नासिर हुसैन, काफी रिएक्शंस आ रहे हैं इंग्लैंड से निकल के कल की डिफीट के बाद, मतलब 434 रन्स की डिफीट के बाद रिएक्शंस आना बनते भी थे और जो रिएक्शंस आए हैं उस रिएक्शंस बड़े भयानक रिएक्शन। Young Yashasvi Jaiswal, who played a brilliant innings, a double hundred of staggering quality and splattered England's bowlers all over the park in the afternoon session, much as England have done to opposition bowlers in their time over the last 2 years. 12 sixes equal the world record in a single innings in a test match. So हम तो बेसबॉल है, ऐसी की तैसी में जाए भले हार जाए, तुम्हारी ऐसी की तैसी इस इनिंग में बताता हूँ मैं तुम्हारे को कौन सा बेसबॉल और कौन सा जेसबॉल, ये बजाइए। मैं कहता हूँ इसे कहते हैं कि बिल्कुल नंगा कर दिया रोड के ऊपर और मतलब मुंह छुपाने को जगह। क्रिकेट में हमेशा बिला तफरीक अनबायस बात होनी चाहिए, मुल्कों की बात नहीं होनी चाहिए। अगर जायसवाल 23 साल की उम्र में वो कर रहा है जो 23 साल की उम्र में ना स्मिथ ने किया होगा कभी, ना विलियमसन ने, ना बाबर आजम ने। ये टीम इंग्लैंड अपने ड्रेसिंग रूम में मजे करती है, एंजॉय करती है और कहती है ड्रॉ के लिए नहीं हम खेल रहे। वो कहते हैं डिसरिस्पेक्ट है टेस्ट क्रिकेट की। आप ये ड्रॉ भी बहुत सारी सिचुएशंस में क्रूशियल रिजल्ट होता है और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। तो काफी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं बेसबॉल के खिलाफ एंड बेसबॉल इज बीइंग रिप्ड थ्रू फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स, क्योंकि टीम इंडिया ने तो मेरे ख्याल से कोई कसर छोड़ी नहीं। दोस्तों, भारत के हाथों तीसरा टेस्ट मैच 434 रनों के भारी अंतर से हारने के बाद इंग्लिश खिलाड़ी और इंग्लिश मीडिया के जुबान से बेसबॉल का नाम भूल ही गया है। भारतीय बल्लेबाजों ने अंग्रेज गेंदबाजों की इतनी धुनाई कर दी कि अंग्रेज गेंदबाज अब बेसबॉल का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए बेसबॉल की परिभाषा ही बदल कर रख दी और भारत की इंग्लैंड पर रनों के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत दिला दी। दोस्तों, आइए देखते हैं भारत की इस शानदार जीत पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। बेन डकिट जो है इंग्लैंड का ओपनर, जिसने पहली इनिंग्स में बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली थी, उसने जो है ये बोला है कि इंडिया के जो खिलाड़ी है, खास करके यशस्वी जायसवाल, वो जो बेसबॉल खेल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, इसका क्रेडिट हमें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो हमें देख के सीखे हुए हैं। हमें देख के उन्होंने ऐसे तेज खेलना शुरू किया और बेसबॉल उन्होंने हमको देख के सीखा है। यानी कि यार, क्या मुझे ये समझ नहीं आ रही है, क्या इससे पहले वीरेंद्र सहवाग इस तरह से खेलते थे? क्या उन्होंने भी जो है वो इनसे ही सीखा हुआ था? शाहिद अफरीदी इस तरह से तेज खेलते थे, क्या शाहिद अफरीदी ने भी जो है इनसे ही सीखा था? इससे पहले हमने देखा कि जो है वो ऋषभ पंत तेज खेलते थे, तब तो बेसबॉल का नामो निशान नहीं था। क्या ऋषभ पंत ने भी इनसे ही सीखा हुआ था? यानी कि ये तो इन्होंने तो 2 साल हुए खेलना शुरू किया। इससे पहले जो लोग तेज खेलते थे, क्या वो भी जो है वो इनसे सीख के खेलते थे? सिर्फ अब जो है इनके पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं है, अपनी पगड़ी बचाने के लिए कुछ नहीं है और ऐसी स्टेटमेंट्स का सहारा ले रहे हैं। मानते हैं कि डकिट ने जो है बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यशस्वी जायसवाल में जो नेचुरल टैलेंट पाया जाता है उसको आप इसका नाम दें कि भाई हमने इसको सिखाया और ये हमें देख के खेलना शुरू किया है। ये बात तो हम नहीं मानते, लेकिन ये बात हकीकत है भाई साहब कि यशस्वी जायसवाल ने जो अब आपकी जो बेसबॉल है ना उसको दफना दिया और खुद उसने खेल के आपको दिखाया है कि बेटा, जैसे आप खेल रहे हैं ना, ये बेसबॉल नहीं होती है। बेसबॉल ऐसे खेला जाता है जैसे हम खेल रहे हैं। और आपके सामने है जो इंग्लैंड का बेसबॉल है उसको इंडिया के स्पिनर्स ने दफना दिया और बेसबॉल इंडिया के बल्लेबाज आके खेल रहे हैं। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे सरफराज खान हो, सबने आपको बेसबॉल खेल के बताया। अब यहाँ पर आपके सामने सारी सिचुएशन कि इंग्लैंड का बेसबॉल खत्म हो चुका है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने कल भी बोला था कि बेसबॉल का मर्डर जो है वो इंडिया में हो चुका है। शुरू तो ये इंग्लैंड से हुआ था, लेकिन इसका जो मर्डर है ना वो इंडिया में हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक भी मैच में बेसबॉल खेलने का मौका इंग्लैंड को इंडिया ने नहीं दिया।
वो एक आध प्लेयर तो खेल सकता है, एक आध प्लेयर आगे 100 बना सकता है, 150 बना सकता है, लेकिन बाकी सारी टीम आपकी 10, 12, 15, 16 और 100 रन के अंदर ऑल आउट हो जाती है। इसका मतलब आपको बेसबॉल खेलने का मौका नहीं दिया गया है। और अब अच्छी खबर यह है कि इंग्लैंड का बेसबॉल का जो मिशन था ना, वो बड़े आराम के साथ फेल हुआ है भाई, और उसको फेल करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अब यहाँ पर आपके पास अगर आपको कुछ सबूत चाहिए ना कि भाई बेसबॉल खत्म हो चुका है या नहीं, तो वो आपके सामने है कि नासिर हुसैन जो है, नासिर हुसैन कह रहे हैं कि भाई साहब हमने बेसबॉल के चक्कर में अपने जो क्रिकेट है ना उसे तबाह और बर्बाद कर दिया है। और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि पहले मैच में थोड़ा सा स्पिन बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, हमारे स्पिनर्स ने बड़ी विकेटें ली, लेकिन जब थोड़ी सी जो फ्लैट पिच जो आपको मिली दोनों मैचेस में, तो हमारे जो स्पिनर्स हैं वो एक्सपोज हो गए, हमसे विकेटें नहीं ली गई, और जायसवाल ने और सरफराज खान ने मार मार के हमारी उल्ली निकाल दी भाई। और फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आपके पास एक जगह पे थोड़ा सा आपको मौका मिला कि जब आर अश्विन जो वो मैच से बाहर हुए, वहां पर जसप्रीत बुमराह के ऊपर आप अटैक कर सकते थे, जडेजा के ऊपर आप अटैक कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी आपने अटैक नहीं किया और इंडिया के बॉलर्स आपके ऊपर चढ़ दौड़े और फिर आपको इस मैच में उठने का मौका नहीं दिया गया। तो उन्होंने सीधा सीधा जो है वो अपने कप्तान पे भी सवालात उठाए, अपने बैटर्स की पे और अपनी पूरी टीम के ऊपर सवालात उठाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि माइकल वॉन, कल तो माइकल वॉन ये कह रहे थे कि बेसबॉल खेलने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो हर एक जो है सिचुएशन में बेसबॉल ही खेलें, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो है वो बॉलर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, तभी जाके आप जो है लंबा खेल पाते हैं। लेकिन आज माइकल वॉन ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी जो पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर थे भाई, आपको पता है बहुत सारा गैप था जो वो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के दरमियान में, छुट्टी के बाद खिलाड़ी आके कह रहे हैं कि हमने एंजॉय किया, हमने बहुत सारी गेम्स खेली, लेकिन यार कम से कम 5 दिन तो आपको थोड़ा सा सीरियस होकर खेलना था और अपने मुल्क के लिए आपको देने चाहिए थे, और आपको इन 5 दिनों में इंडिया के साथ मुकाबला करना चाहिए था, ना कि आपको टेस्ट क्रिकेट का मजाक बनाना चाहिए था बेसबॉल के नाम पे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के खेलना था, जो कि आप नहीं खेल पाए, और आपको एक तारीखी बदतरीन जो शिकस्त हुई है 434 रन से। कहने का मकसद यह है कि भाई इंग्लिश मीडिया इस टाइम ये जो डिफीट है ना, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो बेसबॉल हमने शुरू किया हुआ खेलना, इसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है और हम दिन ब दिन जलील हो रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ यही किया और अब इंडिया ने हमारे बेसबॉल को दफना के रख दिया है। तो कहने का मकसद यह है कि इंडिया की टीम बिल्कुल सही जा रही है और इंग्लैंड इस टाइम जलील हुआ है बेसबॉल के चलते, और इंग्लैंड के पास कोई जो है इस टाइम अल्फाज नहीं है उनके पास, तो वो किस तरह से डिफेंड करें अपनी टीम को और किस तरह से ये बोले कि आप बहाना ये बनाए इस इतनी शर्मनाक डिफीट का। और अब अगर देखा जाए तो दूसरी साइड इंडिया के जो यंगस्टर हैं वो तो कमाल कर रहे हैं भाई। आप देखें यशस्वी जायसवाल अभी 7 से 8 मैचेस उसने खेले हैं लड़के ने, और क्या कमाल खेला यार इंग्लैंड के खिलाफ। जो वो सीरीज के अंदर जो डबल सेंचुरी वो 2 बार लगा चुका है, 2 बार वो डबल सेंचुरी लगा चुका है और कमाल खेल रहा है। छक्के इस तरह से लगा रहा है जैसे कोई मजाक है भाई, जैसे कोई मजाक है, इस तरह से छक्के लगा रहा है। बेन डकिट ये तो कह रहा है कि भाई हमसे देख के सीखा है, उसको बताओ, उससे पूछो कि तुमने या तुम्हारी टीम के कौन से बल्लेबाज ने बुमराह जैसे बॉलर को आगे जो ओवर में 3-3 छक्के लगाए, नहीं लगाए। और यहाँ पर जायसवाल जो 21 साल कैरियर जो है जिस बंदे का चला है एंडरसन, उसको जोड़ के 3-3 जो है छक्के लगा रहा है, और उसके जायसवाल के सामने उसका बस नहीं चल रहा है कि यार मैं किस तरह से इससे बचूं। 3-3 बॉलों में 3-3 छक्के टेस्ट क्रिकेट में वो लगा रहा है। इंग्लैंड के लेजेंड एलिस्टर कुक जो है वो परेशान हो गए, वो ये कह रहे हैं कि यार मैंने जो है वो इतना लंबा जो है कैरियर जो है खेला, 162 मैचेस के बाद मेरे जो है कोई 11 छक्के थे टेस्ट में, और ये बंदा एक ही मैच में 12 छक्के लगा रहे हैं। ये कोई अफलातून है, ये आने वाले अरसे में जो है वो ये तबाही मचा देगा क्रिकेट में। दोस्तों, चाहे ब्रिटिश मीडिया हो या ऑस्ट्रेलियाई मीडिया या फिर पाकिस्तानी मीडिया, जैसे ही इनका देश कोई मैच हारता है इनकी रुदाली शुरू हो जाती है। सीरीज शुरू होने से पहले बेसबॉल का नाम लेकर भारत को धमकाने वाला ब्रिटिश मीडिया आज गायब हो गया है। उसकी जुबान से बेसबॉल का नाम ही भूल गया है, क्योंकि भारत के 2 धुरंधर यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने अंग्रेज गेंदबाजों की इतनी धुनाई की, इतने छक्के मारे
कि बेसबॉल की परिभाषा ही बदल कर रख दी। दोस्तों, इंग्लिश खिलाड़ियों ने समझा था कि भारत को पाकिस्तान की तरह हरा देंगे और वो भी उन्हीं की धरती पर बेसबॉल के सहारे, लेकिन भारत आते ही कुछ उल्टा ही हो रहा है। अंग्रेज गेंदबाजों का सामना हुआ यशस्वी जायसवाल ने, जिन्होंने बेसबॉल की परिभाषा ही बदल कर रख दी। इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल अब तक 20 छक्के मार चुके हैं और ऐसा करके वो इतिहास लिख चुके हैं, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी एक टेस्ट सीरीज में इतने छक्के नहीं लगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।